हेलो दोस्तों, लिसन टू मी एंड गॉड विल लिसन टू यू। टुडे वी विल लुक द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द लॉ ऑफ यूपीएससी, विच वॉज आस्क्ड सेवरल टाइम्स बाय यूपीएससी इन प्रीवियस ईयर. So today we will look such more important topic, that is Forest Right Act 2006. We can expect question from UPSC from this act. Today we will look this provision of this act. Why UPSC is focusing on these acts? Because they are important for the community, for the individual, for the wildlife. So the Forest Right Act of 2006 is also very important because it protect the community rights. That's why it is important. So scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Right Act 2006. ये एक्ट क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है एक रिस्टिट्यूशन ऑफ डिप्राइव्ड फॉरेस्ट राइट अक्रॉस इंडिया. कौन इम्प्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ओके, मिनिस्ट्री याद रखना है. यूपीएससी का स्टेटमेंट में यही देते हैं वो. मिनिस्ट्री चेंज कर देंगे, ये कहेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. बट वी शुड नॉट मिस दिस पॉइंट दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. भूलना नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट? यहाँ पे कम्युनिटी राइट पहली टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था इस एक्ट के तहत. उसके बाद राइट टू प्रोटेक्ट और कंजर्व मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स विच the communities have been traditionally protecting and conserving for sustainable use. Right to intellectual property and traditional knowledge related to the biodiversity and cultural right. अब क्या है कि यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जो ग्राम सभा होती है ना, हमें गाँव में ग्राम सभा होती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट से हमने जो पंचायती और म्यूनसिपैलिटीज़ के जो हमने प्रोविज़न डाले, उसमें 73rd अमेंडमेंट में हमने ग्राम सभा का भी एक प्रोविज़न है वहाँ पे. तो फिर ये ग्राम सभा को पावर दी गई, दैट इज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट. द डिसीजन ऑफ ग्राम सभा to reject or allow the can be appealed in court. You can appeal in court, but primary right is given to the ग्राम सभा. That is important point. पावर किसको दिए गए? ग्राम सभा को दिए. भूलना नहीं है. अब ये एक्ट क्या करता है? ये एक्ट क्या करता है? तो रिकग्नाइज करता है कि ओनरशिप एंड एक्सेस टू द कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. यहाँ पे कम्युनिटीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो, आप कलेक्ट कर सकते हो, आप डिस्पोज कर सकते हो जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है. ये जो प्रोविज़न है ये एक्ट में दिया गया है. और इसके साथ इन्होंने माइनर फॉरेस्ट जो है उसको उसकी डेफिनेशन भी दी है. यूपीएससी माइट आस्क दैट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज डिफाइंड इन द 2006 एक्ट. सो इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. दैट विल बी करेक्ट स्टेटमेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पॉलिटी में क्वेश्चन आता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो डिफाइन मोस्टली गलत होता है प्रीलिम्स में, पर यहाँ पे वो करेक्ट होगा. ये डिफाइंस द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. कौन सा एक्ट है? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का. ओके, और उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पे? उन्होंने आइडेंटिफाई किए 4 प्रकार के राइट. उसमें है टाइटल राइट्स, यूज राइट, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट. ये 4 प्रकार के राइट है. टाइटल राइट क्या है? टाइटल राइट गिव्स द राइट टू ओनरशिप टू लैंड फार्म फॉरेस्ट ड्वेलर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 4 hectares. ओके. यूज राइट्स क्या है? राइट्स ऑफ द ड्वेलर्स एक्सटेंड टू एक्सट्रैक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ग्रेजिंग एरियाज. थर्ड क्या है? रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट. यहाँ पे क्या होगा? रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ illegal eviction or forced displacement and to basic amenities subject to restriction for forest protection. rehabilitation के रिलेटेड है. फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट क्या है? आप ये किसके रिलेटेड राइट हो गए? ये प्रोटेक्ट कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, ये जो, और ये मैनेज भी कर सकते हो. जो फॉरेस्ट है ना, इसको मैनेज भी कर सकते हो. और जो भी आप ट्रेडिशनली जैसे भी करते आ रहे हो ना, उसको आप मैनेज कर सकते हो. 4 प्रकार के राइट है 2006 के एक्ट में. उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है उसमें? तो इस
very important point is note to here that the critical wildlife habitats comes under this act. What is critical wildlife habitat? It is defined that the areas of national parks and sanctuaries which are required to be kept as inviolate for the purpose of wildlife conservation. यहाँ पे जो भी ह्यूमन सेटलमेंट यूजेस वगैरह है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा यहाँ पे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। बेसिकली ये है उसका मीनिंग। कहा किसमें? इन द एरियाज ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। ये किसके अंडर आता है? नेशनल पार्क और सेंचुरी के अंडर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आते हैं। हमने पिछले वीडियो में टाइगर हैबिटेट भी देखा था एक, वो आता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, वो आता है 1972 के एक्ट के अंडर। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किसके अंडर आता है? 1972 के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर आता है, और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कम अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. So UPSC might confuse you in these topics. इसके अंडर हैबिटेट राइट्स टू PVTGs है, हमारे जो PVTGs है, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, वो भी इसके अंडर आता है। अदर क्या प्रोविज़न है इसमें और क्या प्रोविज़न हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? बेसिकली हमने अभी तक ये बात ही नहीं की कि ये ट्राइबल लोग कौन होंगे, ये किसके कौन कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी है जो इन्हें राइट दिए जा रहे हैं। ये कम्युनिटी है ये जो प्राइमरी रिसाइडेड इन फॉरेस्ट फॉर 3 जनरेशन प्रायर टू द डिसम्बर ऑफ 2005, मगर और जो कि डिपेंड है फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड, देयर लाइवलीहुड, दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, दे आर प्राइमरी रिसाइडेड इन द फॉरेस्ट और लैंड प्रायर टू डिसम्बर 2005। मतलब कि 2005 से पहले ये कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है, उस ट्राइबल एरिया में, उस फॉरेस्ट एरिया में। उनके 3 जनरेशन यहाँ पे रह रहे हैं और उनका लाइवलीहुड डिपेंड है फॉरेस्ट पे। ऐसी कम्युनिटी को ही राइट दिए जाएंगे ये। अगर आप सिटी में हैं और आप सिटी में रहते हो, आपके 3 जनरेशन सिटी में हैं, और तो आपके लिए वो प्रोविज़न नहीं है, आपके लिए लागू नहीं है, आप खुश नहीं होना है यहाँ पे। ओके, वो राइट है जो कि वल्नरेबल ग्रुप्स है, जो भी बैकवर्ड है, उनके लिए कम्युनिटी रिजर्व है, उनको पावर दी गई है, उनको हमें ऊपर लाना है। बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल इम्बैलेंस वी हैव टू मेक श्योर दैट द एवरी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी इज इन इक्वल, इज इन पैरिटी विथ द टुडेज डेवलपमेंटल वर्ल्ड। ओके, सो डो नॉट फॉरगेट दिस थिंग एंड कीप्स रिवाइजिंग थिंग्स. Whatever I have discussed with you, listen it again and again. These are very important topics for UPSC prelims to 2024, and the purpose here is to recall the things, not to teach you everything. Okay, I am recalling the things so that you will reproduce it. कंटेंट तो बहुत सारा पड़ा है यूट्यूब पे, कंटेंट तो बहुत सारा पड़ा है, पर रिकॉल नहीं कर पाते हम, तो रिकॉलिंग के लिए है। आंखें बंद करो, अगेन एंड अगेन लिसन दिस. ओके, listen to me, God will listen to you. Thank you.